नमस्कार। राजभवन के बाहर से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंच गए हैं और बाहर ये गाड़ियों का काफिला देखिए और सुरक्षा कर्मियों की ये भीड़ भी आप देख सकते हैं। ये राजभवन के बाहर से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंच गए हैं। आप देखिए ये राजभवन है और राजभवन के बाहर गाड़ियों का काफिला यहां से आप देखिए। ये आप देखिए एक एक करके गाड़ियों का काफिला जो है राजभवन पहुंचना शुरू हो चुका है। आप देखिए ये बादल पत्रलेख पहुंचे हैं, दीपिका पांडे पहुंची हैं, एक साथ दीपिका पांडे और बादल पत्रलेख। और ये देखिए विक्ट्री का साइन दीपिका पांडे दिखाते हुए और अंदर जा रही हैं। सामने जो गाड़ी है पीछे उस पर महागामा की विधायक, कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे हैं। आगे जो गाड़ी है उस पर बादल पत्रलेख हैं। इनको थोड़ा बोलिए ना, इधर आएंगे। ये आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें। गार्ड साहब इनको बोलिए थोड़ा इधर आएंगे। तो ये राजभवन के बाहर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक एक करके गाड़ियों का काफिला पहुंचना शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आप देखिए ये डीजीपी अजय सिंह भी पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव भी पहुंच चुके हैं। एल खयांगते राजभवन के बाहर से ये लाइव तस्वीरें आप देखिए कि भारी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। कल भी जब चंपई सोरेन इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे और हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आए थे तो यही कुछ नज़ारा था। और आज देखिए अचानक से ये फैसला लिया गया कि आज ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद अचानक से राजभवन के बाहर ये गहमागहमी तेज हो गई है। गाड़ियों का काफिला अंदर चला गया। हमारे साथ सहयोगी संजय हैं। संजय, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये 5 बजे का समय निर्धारित है सनी, और यही वजह है कि अभी से जो है विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ही लेने जा रहे हैं। हालांकि खबरें ये थी कि वो 7 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन अचानक से यह फैसला लिया गया और उसी के बाद से जो यह गहमागहमी बढ़ी है। और सीधी तस्वीरें फॉलोअप के जरिए हम लोग राजभवन के सामने से दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल राजभवन के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ एक एक करके गाड़ियों का काफिला जो है पहुँचना शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन राजभवन के अंदर चले गए हैं, काफिला अंदर चला गया है और बादल पत्रलेख, दीपिका पांडे और इसके साथ साथ कई विधायक अभी अंदर चले गए हैं और कई अभी आने वाले हैं। एक एक करके सभी गाड़ियाँ अंदर जा रही है। ठीक 5 बजे आप फॉलोअप पर लाइव के जरिए भी जुड़कर देख पाएंगे कि किस तरह से अंदर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अचानक से सब कुछ ये फैसला लिया गया। हाँ बिल्कुल, अचानक से लिया गया फैसला इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है क्योंकि पहले खबरें फीड की गई थी कि 7 जुलाई को जगन्नाथ भगवान के जो रथ यात्रा है उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आज सुबह जब राजभवन से आमंत्रण पत्र मिला हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में यह तय किया गया कि आज ही जो है शपथ ले लिया जाए और बाकी के जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो बाद में शपथ लेंगे। तो बहरहाल अभी की जो खबरें हैं उसके मुताबिक सिर्फ हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, सरकार का गठन हो जाएगा और जो कैबिनेट का विस्तार है वो बाद में होगा। तो अभी देखिए हम लोग लगातार राजभवन से यह खबरें जो है लगातार दिखा रहे हैं और आपको मालूम है दर्शकों को कि किन परिस्थितियों में यह चीज़ें झारखंड में खास करके जो राजनीति की जो तस्वीर बदल रही है वो आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर आप जानना चाहें, दर्शकों को समझाना चाहें तो उनको मालूम भी होगा कि कैसे 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई कथित जमीन घोटाले मामले में और उसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया गया। बाद में वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया उन्होंने और तकरीबन 5 महीने चंपई सोरेन ने सरकार चलाई और अब जबकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं बेल पर
और सिर्फ बेल पे बाहर ही नहीं आए, बाकायदा हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफ़ी उनके फेवर में है और वो इस बात का जो उल्लेख है वो लगातार कर रहे हैं जब से वो जेल से बाहर निकले हैं, और वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था और कैसे उनको जो है राज्य में के भीतर जब 2019 में मैंडेट मिला, लोगों ने उनको वोट दिया, उस कार्यकाल को पूरा करने से रोका गया, बीच में बाधा उत्पन्न किया गया। और अब जबकि वो बाहर हैं तो यह जरूर यह दिखाने की कोशिश है, ये जो पूरा सत्ता का जो चेहरा परिवर्तित हो रहा है सनी, वो दरअसल एक संदेश यह भी देने की कोशिश है कि अगर हेमंत सोरेन दोषी होते तो फिर से कैसे मुख्यमंत्री बनते। तो अपने लोगों के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि न वो अभी बरी हुए हैं और न ही दोषी साबित हुए हैं, इस बीच बेल से जब निकले हैं उनके बातों के अनुरूप जो टिप्पणी है हाईकोर्ट की वो उनके फेवर में है। और ऐसे में प्रयास यही है कि अब जबकि सामने 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है झारखंड में, तो काफ़ी मजबूती के साथ जाया जाए और वो चेहरा हेमंत सोरेन ही हो जिसके नाम पर वोट मांगा जाए। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में भी रघुवर दास जैसे मजबूत शख्सियत की जो सरकार 5 साल उन्होंने चलाई और उनके सामने हेमंत सोरेन मजबूती के साथ खड़े हुए और 2019 में झारखंड की जनता ने उनको मैंडेट दिया। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो बीता है और जो चुनाव परिणाम आया, उस चुनाव परिणामों में भले ही 14 में से 9 सीटें बीजेपी के पाले में गई, लेकिन ये जो 5 सीटें इंडिया अलायंस खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पे जो जीत दर्ज की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और महत्वपूर्ण मानने जाने के पीछे का जो आधार है वो ये है कि झारखंड दरअसल ये जो ट्राइबल बहुल स्टेट है और सारी ट्राइबल सीटें जो 5 सुरक्षित सीटें हैं, एक एससी कैटेगरी के लिए और 5 ट्राइबल कैटेगरी के लिए, 5 ट्राइबल कैटेगरी की सीटें जो है लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मायने रखता है खास करके इंडिया अलायंस के लिए। और तब जबकि महज कुछ ही महीनों बाद चुनाव होना है और इन चुनावों में भी, इन लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी जेल में रहने के बावजूद हेमंत सोरेन का चेहरा ही महत्वपूर्ण रहा। आप देख रहे होंगे कि या तो इंडिया अलायंस के चुनावी पोस्टरों में या फिर मंचों पर या फिर उनके नेताओं के भाषणों में हेमंत सोरेन ही केंद्र में रहे। ऐसे में इंडिया अलायंस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, राजद को, कांग्रेस को, माले को, जो इंडिया अलायंस का घटक दल है, इन सारे घटक दलों के नेताओं को यह मालूम है कि हेमंत सोरेन का चेहरा से ही लाभ मिलना है। और यही वजह है कि जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो जो इंडिया अलायंस के विधायक हैं वो भी यह दबाव दे रहे थे कि सत्ता का जो चेहरा है वो परिवर्तित किया जाए। और हेमंत देखिए, ये राजभवन के बाहर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक एक करके सभी विधायक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। रामेश्वर उरांव इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए ये गाड़ियों का काफिला आ रहा है। ये चंपई सोरेन का काफिला यहाँ पर हो सकता है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कि राजभवन के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ अब से थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले तमाम विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि सायरन बजाती हुई गाड़ियां, और ये सचिव की गाड़ी है, अधिकारी की गाड़ी है, एक एक करके सभी गाड़ी यहां पर पहुंच रही है। और ये देखिए चंपई सोरेन यहां पहुंचे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजभवन पहुंच गए हैं। कल ही चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन यहां पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण का समारोह जो है यहाँ पर आयोजित होगा। आप देखिए कि गाड़ियों का काफिला एक एक करके अंदर, राजभवन के अंदर जा रहा है। ये मुख्यमंत्री का काफिला अब से ठीक 5 मिनट बाद चंपई सोरेन का ये काफिला कम हो जाएगा और ये काफिला हेमंत सोरेन के पीछे लग जाएगा। पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के अंदर होना है, शपथ लेंगे। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर से कि लगातार किस तरह से संजय चंपई सोरेन भी पहुंच गए।
बिल्कुल चंपई सोरेन पहुंच गए। एक सवाल जिसको लेकर के बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है झारखंड में, वो लगातार यह आरोप लगा रही है कि चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ और आनन फानन में महज 3 महीने जब बचे हैं और इन परिस्थितियों में चंपई सोरेन का इस्तीफा लिया गया। लेकिन जो अंदर की जो खबरें हैं सनी, वो काफ़ी स्मूथली से जो है सत्ता का परिवर्तन हुआ है। जो खबरें हैं ऐसा नहीं है, हालांकि एक तस्वीर निकली और उन तस्वीरों के हवाले कई सारी चीज़ें बोली जा रही है, बताई जा रही है, लेकिन यह दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, ये बन्ना गुप्ता इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले बादल पत्रलेख, दीपिका पांडे, खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कई विधायक अभी अंदर चले गए हैं। एक और गाड़ी यहाँ पर पहुंची और देखिए सत्यानंद भोक्ता यहाँ अंदर जा रहे हैं इस वक्त राजभवन के अंदर। मनोज पांडे इस वक्त आए हैं। मनोज जी, क्या कुछ खबर लेकर आए हैं? खबर कुछ नहीं है, एक जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और एक जो नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं, दोनों का मौजूदगी में राज्यपाल पूर्ण मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिला देंगे और अकेले हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। उसके बाद बाकी की परिस्थितियां होंगी। एक हाई टी भी रखा गया है गवर्नर के तरफ से तमाम अतिथियों का। स्वयं मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता और गुमला के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो अंदर जा रहे हैं। लगातार गाड़ियों का काफिला एक एक करके अंदर जा रहा है और देखिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। रस्सी से घेराबंदी किया जा रहा है कि ताकि कोई भी अंदर नहीं जाए। हालांकि कल जब बाहर निकले थे इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, तब उन्होंने मीडिया से बात की थी और इसकी जानकारी साझा की थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, ये लातेहार के विधायक बैजनाथ राम भी पहुंच गए हैं और ये आप देखिए बैजनाथ राम भी पहुंच रहे हैं। हाँ, बैजनाथ राम पहुंच रहे हैं, विधायक हैं, इस वजह से वो गेस्ट लिस्ट में है तो उनको पहुंचना अनिवार्य है। आज सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ ले? हाँ, सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ ले रहे हैं, चूंकि इससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर और हेमंत सोरेन, वो स्वयं जाकर चंपई सोरेन को इस समारोह में अतिथि के तौर पे निमंत्रण दिया और चंपई सोरेन पहुंच भी गए हैं। उनके अलावा जितने विधायक जो पूर्व मंत्री थे वो सब पहुंच गए हैं और उन सभी के साथ जो समारोह होना है वो शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 5 बजे से ये माना जा रहा है कि राज्यपाल का आगमन हो जाएगा। उसके 10 से 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। मतलब वो तमाम लोग हाई टी के बाद 5:30 या 5:45 में राजभवन से बाहर निकल आएंगे। तो देखिए, थोड़ी ही देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा और अब से बस थोड़ी ही देर में 4:30 बजे सभी को बोला गया था यहाँ पर आने के लिए और 4:30 बजे तमाम विधायक यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। सभी की गाड़ियाँ एक एक करके अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर किए गए हैं ताकि कहीं से कोई अव्यवस्था नहीं हो। कौन क्या बोलेंगे संजय? अब बोलने से ज़्यादा इंतज़ार करने का समय है। 5 बजे का जो तय और जो निर्धारित समय है राजभवन से, जिस वक्त हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सनी, अब इंतज़ार उसी समय का है और पूरा राज्य जो है और ख़ास करके जो राज्य से बाहर रहने वाले लोग हैं, जो राज्य की राजनीति पे पल पल नज़र बनाए हुए रख रहे हैं, वो सारे लोग 5 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो तय है समय, फॉलोअप के जरिए जो भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं बाद में देखेंगे, वो फॉलोअप पे लाइव देख पाएंगे कि कैसे जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की फिर से जो है शपथ ले रहे हैं। तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं और जो इनविटेशन विधायकों को दिया गया है, पूर्व मंत्रियों को दिया गया है, वो लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं। हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हुए हैं, ज़्यादातर विधायक अब पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक पहुंचे हुए हैं। तो अब जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन जो है फिर से शपथ लेंगे और राज्य के कमान संभालेंगे। 2019 में दरअसल जो मैंडेट भी मिला था वो हेमंत सोरेन के चेहरे पे ही मिला था और हेमंत सोरेन जिन परिस्थितियों में जेल गए और जिन परिस्थितियों में उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा,
ये सारी प्रक्रियाओं से ज़्यादातर दर्शक वाकिफ़ हैं, लेकिन बावजूद इसके चूँकि ये जो घटनाक्रम है ये फिर से जो है दोहरा रहा है, नई राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है और ऐसे में ज़रूरी है कि उन पुरानी बातों को भी याद किया जाए, जिसके कारण जो है आज फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो जो दर्शक राजभवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त फॉलोअप के जरिए देख पा रहे हैं, उनको फिर से बताना ज़रूरी है कि चंपई सोरेन को किन परिस्थितियों में नेता चुना गया और वो मुख्यमंत्री बने और 5 महीने तक राज्य का कमान संभाले। हालांकि ये जो तस्वीरें बदल रही है, झारखंड की राजनीतिक तस्वीर जो बदल रही है, इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है और ख़ास करके एक इमोशन को जो है जिंदा करना चाहती है बीजेपी और उसको भुनाना चाहती है अपने लोगों के बीच में। और उसके पीछे यह दावा किया जा रहा है कि जब 3 से 4 महीने का वक्त है चुनाव का, तो ऐसे में चंपई सोरेन जो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, गुरुजी के समय से वो पॉलिटिक्स कर रहे थे और कोल्हान टाइगर के तौर पे जाने जाते हैं। सनी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो कल जिस तरीके से बयान दिया बाबूलाल मरांडी ने, और उन्होंने एक व्यंग के तौर पे ही हमला किया इस पूरे राजनीतिक फैसले पे और एक टिप्पणी की, और जिसके तहत उन्होंने कहा कि टाइगर को चूहा बना दिया गया है। तो एक तरीके से जो चंपई सोरेन के अंदर का जो फीलिंग्स है, हालांकि चंपई सोरेन ने जरा सा भी सार्वजनिक तौर पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जिससे यह बोला जाए या फिर दावा किया जाए कि कोई नाराज़गी है। उनके मन में भले ही कुछ पल रहा होगा, जो चेहरे के भाव से दिखा भी काफ़ी मायूस दिखे कल जब वो मीडिया के सामने आए और जब वो लौट रहे थे इस्तीफे दे करके, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की और बाकायदा जो खबरें भी निकल करके आई उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा कि गठबंधन का यह फैसला है। और चूंकि 5 महीने पहले भी गठबंधन ने ही यह निर्णय लिया था जिसके तहत वो मुख्यमंत्री चुने गए थे, पहले विधायक दल के नेता चुने गए और फिर इंडिया अलायंस ने उनको अपना नेता माना और बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अब जबकि हेमंत सोरेन लौट गए हैं तो ऐसे में फिर से जो है गठबंधन ने एक फैसला लिया है। और देखिए अभी एक और गाड़ी पहुंची है, ये एक एक करके सभी, ये डीजीपी की गाड़ी है, अजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। एक एक करके जो गेस्ट हैं वो उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है और तस्वीरों के जरिए जो दर्शक हैं वो यह देख पा रहे होंगे। और मीडिया का पूरा जो हुजूम है कल से ही, जैसे ही यह खबर एक तरीके से कंफर्म सा हो गया दोपहर में, हालांकि फॉलोअप परसों ही यह खबर ब्रेक कर दिया था और जिसमें हम लोगों ने बताया भी था अपने दर्शकों को कि झारखंड का जो चेहरा है सत्ता का वो परिवर्तित होने जा रहा है और नए सिरे पे हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और आप देखिए कि एक एक करके जो है सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही है और अब तो स्पष्ट ही है, थोड़ी देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन शपथ ले लेंगे और छात्रों को फिर से जो है उनका जनरल नॉलेज का जो एक सवाल है वो बदल जाएगा, जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो, और राजनीति की जो तस्वीर है झारखंड की वो बदल जाएगी। और हेमंत सोरेन, वो हेमंत सोरेन जिन पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का कथित जमीन घोटाले मामले में और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल तक जाना पड़ा, हालांकि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जो अब विधायक बन गई हैं, वो लगातार यह परसेप्शन क्रिएट करने में चुनाव के दौरान खास करके वो सफल भी हुई, जिसमें यह वो बताते रहीं कि उनके तहत उनके खिलाफ साजिश हुई और वो एक पीड़ित के तौर पे हेमंत सोरेन देखे गए और उसका लाभ भी मिला लोकसभा के चुनाव में, खास करके ट्राइबल सीटों पे। और यही वजह है कि ये जो एक छवि बनी है हेमंत सोरेन की, एक तो एक ही वो बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई दिए, जेल तक जाना पड़ा, तो एक लड़ाका की छवि और एक संघर्ष की जो छवि की, जो संघर्ष करने के लिए जो तैयार है, और तीसरा जो पीड़ित जो एक तरीके से उनको दिखाया गया, इन तीनों का जो कॉम्बो है उसको लेकर के ये लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जाएं और उसका बेनिफिट्स मिले। और पूरा ये जो खबरें हम लोगों ने जब परसों आप एक लाइव में, जब मैं और आप लाइव में थे सनी, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि इंडिया अलायंस के जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आला कमान है, उन लोगों की भी ये इच्छा थी और दबाव भी था कि हेमंत सोरेन के चेहरे पे ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और ना केवल झारखंड में बल्कि
ट्राइबल जहाँ जहाँ जिन इलाकों में हैं, और हेमंत सोरेन की उस छवि को जिसमें यह दिखाया गया, जिसमें विपक्ष सफल भी हुआ है एक हद तक, कि हेमंत सोरेन लड़ाई करते हुए जेल गए। आज जब बीजेपी की बात होती है, मोदी पॉलिटिक्स की बात होती है, तो सामने जो दो चेहरे दिख रहे हैं आज के डेट में पूरे देश की राजनीति में अगर बातचीत करें, तो उसमें एक हेमंत सोरेन है जो लड़ते हुए जेल चले गए। दूसरा जो अरविंद केजरीवाल हैं, बतौर मुख्यमंत्री अब भी वो बने हुए हैं और जेल की सज़ा काट रहे हैं। आप याद होगा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष जब राहुल गांधी संसद के अंदर पहली दफ़ा जब वो भाषण दे रहे थे संसद में, तो उन्होंने इन दोनों नेताओं का बगैर नाम लिए हुए जिक्र भी किया और बाकायदा बताया कि देखिए कैसे एक सिटिंग सीएम जेल में है और एक हाल कुछ दिन पहले जेल से निकले हैं। तो इन सारे चीज़ों को देश भर में इंडिया अलायंस के लोग भुनाएंगे। हेमंत सोरेन को सिर्फ झारखंड तक में सीमित नहीं रखा जाएगा। आप देखिए कि हाल के दिनों में कहाँ कहाँ इलेक्शन होना है। महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन होना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस के लिए। हरियाणा में इलेक्शन होना है और झारखंड में तो इसी साल के अंत में होना ही होना है। और एक जो कयास लगाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन कराइए जल्दी से, तो कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो है वो ये करा लिया जाए। आप देखिए कि शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन गुरुजी के पास गए और के नाम एक संदेश दिए। अभी दर्शकों को सबसे पहले ये सुना दिया जाए। नहीं, ये तो लग जाएगा वीडियो, आप पढ़ दीजिए। आप दर्शक जो अभी देख रहे हैं, अभी हेमंत सोरेन का एक वीडियो जो है, जो थोड़ी देर पहले, महज 20 मिनट पहले हेमंत सोरेन ने अपने पेज से शेयर किया है, जिसमें वो यह लिख रहे हैं कि 5 महीने पहले सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की थी। आज झारखंडियों की जनमत वापस बुलंद होगी। आप देखिए, यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई 2019 का जो जनमत मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उस वक्त इंडिया अलायंस स्वरूप में नहीं था, गठबंधन स्वरूप में था, महागठबंधन। उसी को लेकर के बोल रहे हैं कि महागठबंधन को जो बहुमत मिला था, आज फिर से वो आवाज़ बुलंद होगी। इसका आप देखिए कि सीधा संदेश है। और राजभवन आने से पहले हेमंत सोरेन गुरुजी के पास गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, हेमंत सोरेन के पिता भी हैं, उनसे जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया है। हेमंत सोरेन क्या कुछ बोल रहे हैं वो फॉलोअप के पेज पे दर्शक जाकर के देख सकते हैं। और राजभवन आने से पहले का ये शूट है, वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और जिसमें वह यह बोल रहे हैं कि जो 2019 में 5 साल के लिए जो मैंडेट दिया गया था, उस मैंडेट का 5 महीने के बाद से जो है फिर से सम्मान दिया जा रहा है और उसी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है जो आवाज़ महागठबंधन को 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के तौर पे अपना नेता चुना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सुनिए कि हेमंत सोरेन क्या बोल रहे हैं शपथ लेने से पहले। एएनआई को अलाउ किया हुआ है। एनआईपीटी है। आज 4 जुलाई का तारीख है। 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार। 1 मिनट का ये संदेश आप हेमंत सोरेन का सुन रहे थे। और शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो फॉलोअप के चैनल पे लाइव भी है, आप वहां देख सकते हैं। और आप देखिए तस्वीरों में, अगर जो दर्शक फॉलोअप पे शपथ ग्रहण समारोह लाइव देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि कैसे बन्ना दादेल जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और कर रही हैं। राज्यपाल बैठे हुए हैं और एक थोड़ी ही देर में जो है हेमंत सोरेन शपथ ले लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। शपथ ग्रहण से पहले पेज में लगाया आपने। आप लाइव शपथ ग्रहण देखिए।